पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों समेत आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर भारत ने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई तो अब उन जासूसों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो शहबाज और मुनीर का मोहरा बनकर भारत की जासूसी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जैसे कुछ विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो वहीं वो पीएम मोदी के सामने हाथ भी फैला रहे हैं। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जो डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में भेज रही है, उसको संजय राउत ने समझ लिया है कि वो घूमने फिरने का कार्यक्रम है जो सरकारी खर्च पर होगा। लेकिन कोई उन्हें समझाए कि ये घूमने फिरने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये तो कार्यक्रम है पाकिस्तान की पोल खोलने का, कि भाई पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दों को पाल रहा है उसके बारे में पूरे विश्व को बताने का। सरकार के इस कदम से भी विपक्ष में एकजुटता नहीं दिख रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत को मिर्ची लग गई है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है विदेश ऑल पार्टी डेलीगेशन में। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विदेश भेजे जा रहे नेताओं के डेलीगेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बहिष्कार करना चाहिए था। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। संजय राउत ने कहा कि इस तरह के प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वे क्या करेंगे, विदेश में हमारे राजदूत हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दलों को इसका बहिष्कार करना चाहिए था, वे सरकार द्वारा बिछाए जाल में फंस रहे हैं। संजय राउत ने विपक्षी दलों से कहा है कि आप सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करने जा रहे हैं, देश का नहीं। संजय राउत की टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। राउत ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को नामित करने के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकसभा में संख्या बल के कारण उनकी पार्टी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था। दर्शकों, एक तरफ तो संजय राउत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था। संजय राउत ने सवाल किया है कि क्या किसी ने शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जा रहा है? इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को जल्दबाजी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वहीं संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते समय दलगत राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि और हित सर्वोपरि होते हैं और इस मामले में स्थानीय राजनीति को शामिल करना उचित नहीं है। शरद पवार ने संजय राउत को याद दिलाया कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र गया था जिसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और वे खुद भी इस दल का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की पहचान पीछे रह जाती है और देश की भूमिका को प्रमुखता मिलनी चाहिए। संजय राउत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा कि संजय राउत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन मेरी राय स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में स्थानीय या दलगत राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। वहीं शरद पवार ने यह भी संकेत दिया कि संजय राउत की ही पार्टी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी इन डेलीगेशन का हिस्सा है और उन्होंने इसे सेना के समर्थन में एक जरूरी कदम बताया है। तो देखा आपने कैसे शरद पवार ने ही संजय राउत को जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।